नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभाक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते। नमस्ते गौरवाणीशे मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप अपसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुधाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने श्रीगौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्तु निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
से जगत पावन भगवान कृष्ण का शुद्ध पवित्र नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। ऋग गोस्वामी पाद भक्ति रसामो सिंधु में भक्ति के 64 गुण हमको दिए हैं। 64 अंग में से जो 5 अंग है वो ऋग गोस्वामी पाद कहते कि मुख्य है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धार सेवन। कहते कि साधु संग 64 अंगों में से जो 5 अंग मुख्य है, तो पहला है साधु संग, नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धार सेवन। सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। ये जो 5 अंग है मुख्य, उसमें 5 अंग श्रेष्ठ है। भक्तिविनोद ठाकुर है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर है, वो कहते हैं कि 5 अंग श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी नाम जो है भगवान का, उसकी महत्ता कुछ और है। हम जो आगे श्रवण कर चुके इसके विषय में, कृष्ण प्रेम जन्माए से पाचिर अल्प संग। ये जो 5 मुख्य अंग है, उसका थोड़ा भी संग हो जाए तो कहते कृष्ण प्रेम जन्माएगा। तो 5 अंग है, 5 अंग का हमको अनुसरण करना चाहिए, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलेगी। लेकिन उस 5 अंग में से भी भक्तिविनोद ठाकुर कहते जो नाम संकीर्तन है, तो नाम संकीर्तन उससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि भागवतम आप पढ़ोगे, यहाँ किताब भागवतम श्रवण, भागवतम पढ़ोगे, भागवतम का सार क्या है ना, नाम श्रवण यश सर्व पाप प्रणाशन, उनका सार है नाम जप। साधु संग, जब साधु के संग में जाएंगे, भक्त के संग में जाएंगे, तो शुरुआत में भक्त तुरंत कहता है कि भगवान का नाम। प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। जब भी प्रभुपाद जी मिलते तो किसी को क्या बोलते हैं, भगवान का नाम लीजिए। तो कहने का तात्पर्य जब भी कोई भक्त मिलता है तो क्या कहता है कि भगवान का नाम जपो, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम की महत्ता है। मथुरावास या श्री मूर्ति श्रवण सब में नाम निहित है। इस नाम की महत्ता उस 5 अंगों में से भी श्रेष्ठ नाम की महत्ता है, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है और उनके विषय में हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हुए हमारे ऋग गोस्वामी पाद कहते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय। कृष्ण प्रेम प्रदाय, चैतन्य हर किसी को स्वच्छंद भाव से कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, तो सबको दे रहे कृष्ण प्रेम। तो यहाँ एक कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि प्रभु स्वच्छंद रूप से चैतन्य महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे हैं, तो ये प्रेम जो है मुझे अब तक क्यों नहीं मिला है, अब तक मुझे प्रेम क्यों नहीं मिला, मैं नाम जप कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, और चैतन्य महाप्रभु सबके लिए स्वच्छंद भाव से दे रहे, तो मुझे अभी तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ। तो उसका जवाब देते हुए हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य, जिनका नाम है गौर गोविंद महाराज, वो इनका जवाब देते हुए कहते हैं कि चैतन्य की प्रेम रस रूपी भेंट, क्या है भेंट, कृष्ण प्रेम। वो प्रेम रस रूपी जो भेंट है, वो कहते प्राप्त करने हेतु अपेक्षित पात्र है, ये कुछ पात्र होना चाहिए। और वो पात्र क्या है, तो कहते एक विमल हृदय,
विमल हृदय में कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो विमल हृदय है वो कैसे प्राप्त होगा? हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम किस द्वारा दिया? हरे कृष्ण द्वारा। हरे कृष्ण महामंत्र जब भी आपको प्रेम प्रकट होगा उसकी विधि दिया है, लेकिन जब विधि ठीक से नहीं जब करते हम तो क्या होता है? तो कहते हैं हृदय विमल नहीं होता है। और हरे कृष्ण महामंत्र पात्र क्या होना चाहिए? विमल हृदय, तो ही कृष्ण प्रेम अंदर टिकेगा, वरना नहीं टिकेगा। और विमल हृदय कैसे होगा? जब हम भगवान का शुद्ध नाम करेंगे। इससे हमको नहीं मिलता है। गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि वो जो पात्र है विमल हृदय, तो वो पात्र, जैसे आप देखिए शेरनी होती है, शेरनी, उसका दूध आप कोई मिट्टी के पात्र में लोगे तो मिट्टी का पात्र फट जाएगा, फिर दूसरे पात्र में लोगे तो भी फट जाएगा, लेकिन उनको लेने के लिए सोने का पात्र चाहिए। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु पात्र भी दिया है। पात्र टू पात्र न विचारी, कुछ विचार नहीं किया है, सबको प्रेम दान दिया है, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो पात्र भी चैतन्य महाप्रभु दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र जपोगे तो पात्र भी, कौन सा पात्र है? विमल हृदय आपका हो जाए और उसके अंदर आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर। तो यहाँ कहते कि नहीं मिलता है, गौर गोविंद महाराज कहते कि प्रेम नहीं मिलता है। उसका कारण है कि हमारा हृदय अभी निर्मल है। कहते हैं कि हमें हमारी हृदय रूपी पात्र को एक जांचना चाहिए, कहीं उसमें कोई छिद्र तो नहीं है ना, जांचना चाहिए हृदय में। क्योंकि हमारा अगर हम एक दृष्टि से देखें तो हमारे हृदय में अनेक प्रकार की आकांक्षा है, आसक्ति है। किसी को घर पुत्र परिजन के प्रति आसक्ति है, किसी को पैसे के प्रति आसक्ति है। मतलब वो हृदय में पैसे को लेके घूम रहा है, उसमें उनको रस से आसक्ति है। कोई सगा संबंधी में आसक्त है, कोई व्यक्ति मान सम्मान में आसक्त है, कोई व्यक्ति मोबाइल में आसक्त है, कोई व्यक्ति, अनेक प्रकार के आसक्ति हैं जो हृदय में लेकर घूमते हैं। तो ये छिद्र है, और ऐसे छिद्र रूपी हृदय में भगवान का प्रेम कैसे टिकेगा? ये छिद्र है। तो हमारे हृदय में अनेक प्रकार की गंदगी लेकर हम भटक रहे। भगवान भी सोचते हैं कि तू कहता है कि मेरे हृदय में प्रभु आए, मैं कैसे आऊं? क्योंकि आपके हृदय में जगह नहीं है बैठने की। हृदय भगवान का एक मंदिर है, घर है, उसमें भगवान को बिठाना चाहे, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी हमने अनेक लोगों को बिठा कर रखा है जो कुछ काम के नहीं है, देने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे अनेक लोगों को अनेक आसक्ति हमने हृदय में जमा कर रखी, इसको बोलते हैं छिद्र। तो यहाँ गौर गोविंद महाराज ने कहा कि छिद्र हमको चकास करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि कहीं मेरे हृदय रूपी पात्र में कोई छिद्र तो नहीं है। तो छिद्र की व्याख्या और एक भी करते हैं हमारे भक्तिविनोद ठाकुर, यदि उस हृदय में छिद्र है, कौन से छिद्र है? तो कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये छिद्र है। तो ये छिद्र जब तक रहेंगे तब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा प्रेम। एक दृष्टांत हम देते हैं कि जब कोई घड़ा हो और घड़े को भरना है तो छिद्र है, कैसे भरेगा? तो घड़े को पानी में डुबो कर रखे। वैसे ही अगर एक छिद्र है और छिद्र भले है, लेकिन फिर भी हम भक्ति में डूबे रहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे, अपराध से बचते रहेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित धीरे धीरे छिद्र चले जाएंगे और उसमें उस पात्र में कृष्ण प्रेम रूपी, इससे कहते घिनौनी, यहाँ एक शब्द दिया है, घिनौनी भावना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब घिनौनी भावना है। ये जो भावना है भौतिक जगत के एकदम निकृष्ट है और इनके द्वारा ही कृष्ण प्रेम नहीं आता। जो हम आनंद सुख की अनुभूति नहीं होती, जो आनंद सुख हम चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता है, नहीं मिलने का कारण कि हमारे हृदय रूपी ये जो काम, क्रोध वाली छिद्र है वो घिनौनी भावना होने के कारण प्रेम रस उसमें नहीं टिकता।
नहीं समाता, आता ही नहीं। तो भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं हमारे हृदय रूपी छिद्र को निकालना चाहिए, तब जाके भगवान की प्रेम दान होगा। और आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सबको रस देना चाहते हैं, लेकिन सब क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि छिद्र है। सबको देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि भक्तों को दे, सभी पूरी दुनिया को देने आए हैं, सब भगवान के अंश, सबको देना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन सब ले क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हृदय में छिद्र। छिद्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो छिद्र होता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, और एक छिद्र बहुत सूक्ष्म है जो आध्यात्मिक दृष्टि से समझ आए। भक्तों का, साधु संगों का संग करेंगे तब जाके हमको ये छिद्र समझ में आएगा कि हमारे अंदर एक काम क्रोध जो छिद्र है, उनके कारण जो हम आनंद सुख का अनुभव करना चाहते हैं, दिव्य नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि हमें अपने हृदय रूपी पात्र को देखभाल करनी चाहिए ताकि हम महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें। महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी तो हमको इस छिद्र को करना चाहिए शांत। यदि छिद्र नहीं है, अगर छिद्र नहीं है मतलब ये आकांक्षा नहीं है, एक घिनौना भावना नहीं है अंदर, तो क्या होगा? तो कहते हैं कि अगर छिद्र नहीं है और आपका जप निरपराध हो रहा है और शुद्ध नाम से जप कर रहे हो आप, तो आपको निश्चित प्रेम प्राप्त हो। निरपराध नाम जप कर रहे हो, शुद्ध नाम वो कब होगा? जब छिद्र नहीं होगा तब। तो छिद्र हम हटाएंगे, उसके बाद नाम जप ठीक से होगा, और नाम जप ठीक से होगा तो निश्चित कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो शुद्ध नाम लेने के छिद्र जो है हृदय में नहीं होना चाहिए। प्राय कोई भी व्यक्ति हो, कलयुग के प्रभाव से, माया के प्रभाव से कुछ ना कुछ आसक्ति या कुछ ना कुछ द्वेष, निंदा रहती है, और उनके कारण क्योंकि थोड़ी सी भी त्रुटि रहेगी तो आध्यात्मिक जगत में नहीं चलेगी। क्योंकि भगवान के धाम में, भगवान के दिव्य प्रदेश में प्रवेश करने के लिए 100% भक्ति चाहिए, और 100% भक्ति के लिए थोड़ा सा भी यहाँ वहां नहीं चाहिए, एकदम शुद्ध चाहिए। इसे जब तक हमको शुद्ध नहीं कर लेते भगवान, तब तक यहाँ से हमारा प्लान टेक ऑफ होने वाला नहीं है। इससे हम तो अभी बहुत लो लेवल में है, हमको ऊपर उठना है। तो ये जो हमारे आचार्य जिस भाव से बोल रहे हैं उनको हमको ग्रहण करना चाहिए, और जब हम उसको श्रवण करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा एक्टिव हो, कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, तो निश्चित हम धीरे धीरे एहसास करेंगे कि नहीं, मैं भक्ति में ऊपर उठ रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु, उनकी एक शर्त है चैतन्य महाप्रभु की, कहते महाप्रभु जप के माध्यम से एक प्रेम प्रदान करते हैं, जप के माध्यम से प्रेम प्रदान करते भगवान का, लेकिन उनकी एक शर्त है। अगर प्रेम चाहिए तो क्या शर्त? वो कहते हैं तृणादपि सुने चैन तरुण अपि सर, तो माने ना मान देना कीर्तनीय। स्वयं को राह में पड़े तृण से अधिक तुच्छ समझना। अपने आप को क्या समझना? तुच्छ। वृक्ष से अधिक सहनशील बहुत मुश्किल है, सहनशील होना बहुत मुश्किल। कोई व्यक्ति हमको कुछ कह देता है तो हमको शास्त्र की बात भी सुनते हैं, दूसरी बात भी सुनते, शास्त्र की बात याद नहीं रहती एक भी दिन, लेकिन वो जो कटु वचन किसी ने कहा है वो हमको सालों साल तक याद रहता है, और उनका बदला मतलब क्या बोलते हैं उसको, देने के लिए हम तैयार होते हैं। मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्त होना चाहिए, सबको आदर की भावना होनी चाहिए, खुद को आदर की भावना नहीं रखनी चाहिए, कोई मुझे सम्मान दे। तो इस तरह से ऐसी अवस्था में निरंतर हम शुद्ध नाम का जप कर सकते हैं ना। भाई दूसरी बार श्रवण कर रहे हैं, दूसरी बार ठाकुर देख, इसका कारण है तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान खुद कहते हैं आपको निरंतर हरि नाम करना है, और हरि नाम निरंतर वही व्यक्ति कर सकता है जो हरि नाम लेते लेते उनको टेस्ट आ रहा है, आनंद आ रहा है, तभी वो व्यक्ति
निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा, वरना तो क्या होगा, जपता मोबाइल निकालेगा, घड़ी में देखेगा, अभी टाइम होगा, उठना है, ये करना है, ये काम है, वो अनेक प्रकार के विचार मन में आएंगे, क्योंकि नाम में रस नहीं है। उसका कारण है कि हम ये फॉलो नहीं कर रहे। और जिसको नाम में रस है, निरंतर जप करना है, वो व्यक्ति जब ये ध्रुवादपि सुनिचे श्लोक जब धारण करेगा तो निरंतर जप करेगा, उनको कोई आकांक्षा ही नहीं है मान सम्मान। और कोई व्यक्ति कोई उस पर प्रॉब्लम डालेगा तो कुछ उनको असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सहिष्णु सहनशील, मतलब सहन करना सीख गया। हमको ऐसा लगता है कि सहन करना, कि अपने आप को द्रोह से भी तुच्छ समझना, मिथ्या की प्रतिष्ठा न रखना और सबको मान देना, सम्मान की आशा न रखना। लेकिन अगर हम करके देखेंगे ना, प्रयत्न करेंगे ना, तो वास्तव में पता चलेगा नहीं, ये तो पंख है। क्या है? ये होता नहीं है, बहुत कठिन है ये श्लोक। लेकिन अगर मान लीजिए भगवान की कृपा से हम प्रयत्न कर रहे, भगवान की कृपा मिली, हमको वैष्णव की कृपा मिली और ये श्लोक हमने धारण कर लिया, हम ऐसे बनने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, सहन भी कर रहे हैं, भले कठिन है लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना, और अपने आप को तुच्छ धीरे धीरे अगर प्रयत्न करेंगे तो हमको ना आनंद आएगा। कहते भक्तिवेदांत ठाकुर के ये जो ध्रुवादपि सुनिचे जो श्लोक है ना, वो भक्ति के पंख है। जब कोई व्यक्ति इसको धारण कर लेता है ना, वो कीर्तन ये सदा हरि, जब कीर्तन सदा होता है निरंतर, उसके पंख आ जाता है, भक्ति की उड़ने लगता है। तो अभी हम भक्ति में चल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर ये श्लोक धारण करेंगे तो कम से कम हमको इस 4 अवयवों से निर्मित होना चाहिए। विनम्रता, सहनशीलता, आदर की भावना, दूसरे को और खुद को आदर नहीं, मतलब आदर की भावना न रखना, तो मुझे आदर दे, मान दे, ये जो 4 अवयव है उसका पालन करना चाहिए। महाप्रभु दाता है, वो देने आए हैं, और हम हैं वो प्राप्त करता है। हम प्राप्त कर सकते, वो हमको देने आए हैं। लेकिन भगवान के कुछ कंडीशन होते, सब कुछ फ्री में नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। तो भगवान को पता, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं कि जब हम कोई चीज लेके जाए, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जब हम भगवत गीता सेमिनार रखते हैं, तो सेमिनार रखते हैं और लोगों को कहते हैं कि भाई इतनी तारीख से इतनी तारीख तक 7 दिन का भगवत गीता सेमिनार। उनको हम कार्ड देते हैं, एड्रेस देते हैं और बोलते हैं कि सेमिनार फ्री में है, आप इस तारीख को आना। जब फ्री में कहोगे, लोग हाँ बोल देंगे, सब कार्ड ले लेंगे, क्योंकि फ्री की वस्तु सब ले लेते हैं, कार्ड तो तुरंत ले लेंगे सब, बच्चा ले लेगा फ्री में होगा तो। लेकिन जब आप उसको बुलाओगे तो फ्री में है, इसलिए उसकी कदर नहीं करेंगे, वो आएंगे नहीं, वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने उनको कहा कि 100 रुपये फीस है, और हर एक मतलब मंदिर में हमारा सेमिनार है भगवत गीता का, आपको समझाया जाएगा, ये कुछ समझाएंगे, तो 100 रुपये जब वो पेड करेगा तो उसकी महत्ता समझे, और महत्ता समझेगा। 100 रुपये मैंने दिया तो जाना चाहिए, तो मिनिमम भले 7 दिन ना आए, 1-2 दिन 3 दिन तो आएगा ही निश्चित, क्योंकि उनको क्या है मन में, मैंने पैसे दिए। तो फ्री की जो चीज है उसको किसी को हजम नहीं होती। जैसे कंडीशन चैतन्य महावीर रखते हैं, अगर आपको चाहिए तो कुछ भगवान भी कुछ कंडीशन रखते हैं कि आपको एक दिव्य धरोहर चाहिए तो आपको इतना करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा। निश्चित व्यक्ति को ये करना चाहिए, और इसमें आनंद है। जब ये व्यक्ति यहाँ ये श्लोक को धारण करता है ना, तो वास्तव में पंख आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति निरंतर जप करता है तो फिर निश्चित अब वो दूर नहीं है कृष्ण प्रेम से, निरंतर जप हो रहा है, और निरंतर जप हो रहा है और ये श्लोक धारण किया हुआ है, तो मन में कोई गंदगी भी नहीं आएगी, मान सम्मान की आशा नहीं है उनको, आदर की कोई भावना नहीं है, प्रतिष्ठा की कोई भावना नहीं है, और सहनशील व्यक्ति है, कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ लेना देना नहीं उनको। जब ऐसी भावना से वो व्यक्ति भगवान का भजन करने बैठेगा तो कौन उसको रोक सकता है? ध्यानपूर्वक होगा। तो श्लोक हमको करना चाहिए। यदि आपका पात्र इन 4 अवयवों से नहीं बनता है तो किस प्रकार हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? तो मतलब ये शुद्ध नाम जो है, शुद्ध नाम की कंडीशन भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं, तो ये श्लोक धारण
करना चाहिए। शुद्ध नाम का प्रभाव क्या है समझाते हुए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, जिस दिन व्यक्ति शुद्ध नाम को अंगीकार करता है, एक नाम जपता है, निश्चित रूप से उनके सभी प्रारब्ध और प्रारब्ध तो नष्ट हो ही जाते, प्रारब्ध नष्ट, निरपराध अपराध नहीं है, हृदय में कोई छिद्र नहीं है, निरपराध से जब कर रहा है, शुद्ध नाम ले रहा है, तो यह भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अप्रारब्ध तो खाली नाम लेने से चला जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति शुद्ध नाम का तो प्रारब्ध जो है वो भी नष्ट हो जाता है। मतलब इस जन्म में जो हम लेके आए हैं वो भी नष्ट हो जाता है। उनके मन में धार्मिक कृत्य करने की भी कोई इच्छा नहीं रहती है, ओनली भक्ति करता है भगवान। जो अन्य धार्मिक कार्य है उसमें कोई रुचि नहीं रहती उनकी, एक ही रुचि रहती है भगवान का नाम जपने की और भगवान को प्रसन्न करने। तो भावना कब आती है? जब वो शुद्ध नाम लेता है, हृदय का छिद्र जो है वो दूर हो जाता है और निरपराध पूर्वक नाम जप करता है, तभी कंडीशन। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु थे। गौर किशोरदास बाबा जी जब जप करते तो एक स्थान था जिसका नाम था रानी की धर्मशाला के बहिर्गृह में वो जप करते। तो एक दिन की बात है, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते कि एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति उस रानी धर्मशाला है उस बहिर्वास में अंदर चला गया और अंदर जाकर उसने देखा, उनको अनुभूति हुई कि जहां गौर कृष्णदास बाबा जी जप कर, क्योंकि वो एकांत स्थान में जाकर जप करते उस जगह पर कोई नहीं होता था। फिर व्यक्ति ने एंट्री किया तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते को व्यक्ति को अनुभूति हुई कि जहां गौर किशोरदास बाबा जी भगवान का पवित्र नाम जप रहे हैं, उस पवित्र नाम के प्रभाव से वहां के पत्थर और ईंट भी कहते कि हरि नाम जप रहे हैं। उनको ऐसा एहसास हुआ कि वहां के पत्थर और ईंट भी भगवान का नाम जप रहे हैं। कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से लेता है नाम, जैसे आप जनाबाई, जनाबाई पंढरपुर विठल की भक्त जनाबाई ऐसे विठल की भक्त थी, दिन रात विठल 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 भगवान का नाम लेती रहती थी, विठल का नाम लेती रहती। एक दिन की बात है कि उसको क्या सूझा पता नहीं, उसने वो कंडे, जो गोबर के कंडे होते हैं, वो गोबर के कंडे बनाए और गोबर के कंडे उसने रखे थे, क्या दीवार पर चिपकाते उसको सुखाने के लिए नीचे से। और बाजू में एक दूसरी स्त्री रहती, उसने भी वही कंडे लगाए थे। जैसे कंडे सूख गए तो लेने गई और जनाबाई, शायद जनाबाई नाम था, तो वहां गई लेने, तो देखा कि दोनों के कंडे मतलब, तो जनाबाई ने कहा वो कंडे मेरे हैं, तो वो बोले कि मेरे हैं। दोनों में झगड़ा हुआ कंडों की। भक्त क्या करे क्या न करे, कैसा हमको ऐसा लगता है प्रभु ये इतनी बड़ी भक्त थी, दिन रात विठल का नाम लेती, फिर भी कंडे के लिए झगड़ा कर रही है। भाई भक्त है। हमारे नामदास जो भक्त थे वो विठल के दर्शन करने जाते तो अपने चप्पल थे वो यहाँ रख के जाते। सोचा तो भक्तों की क्या सोचेगी और क्या करेगा ना, विज्ञ ना बूझा, समझ में नहीं आएगा। तो इस जनाबाई ने कहा कि ये कंडे मेरे हैं, उस ने कहा मेरे हैं, दोनों का झगड़ा हुआ। तो जनाबाई ने कहा कि अगर ये कंडे मेरे हो गए ना तो इस कंडे में से विठल विठल नाम आए। अगर ये कंडे मेरे हैं तो तू कान पर रखेंगी तो इस कंडे से क्या नाम आएगा, विठल विठल। इतनी श्रद्धा थी नाम पर, क्योंकि जब भी कोई भी काम करती तो क्या करती हो, विठल का नाम लेती। कोई भी कार्य करना है भगवान के नाम के साथ हो, क्या कार्य काम करते चलो, नाम लेते चलो,
प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। उसने बोला कि अगर एक कंडे मेरे हैं तो तू कान पर रख, उस पर विट्ठल नाम आएगा। वास्तव में ऐसे हुआ, उस जो स्त्री थी उसने कंडे को एक के बाद एक कंडे को कान पर रखा, जो भी जनाबाई के कंडे थे उस कंडे से आवाज आती थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। हमारे गुजराती में तो एक भजन बनाया है कंडे का, बहुत सुंदर भजन है। तो ये है भक्त जो है जब शुद्ध नाम लेता है ना तो आजू बाजू में जो भी चीजें वो शुद्ध हो जाती है ना। वो जड़ भी अपना प्रभाव दिखाती है जड़। ईंट पत्थर क्या है, कहते जड़ है, लेकिन बाबा जी के शुद्ध नाम से उसमें भी क्या आ गई, चेतना। गौर किशोरदास बाबा जी के शुद्ध नाम से उसका चेतना। यह है शक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की और भगवान के शुद्ध नाम। इसे कहते हैं कि जो गौर किशोरदास बाबा जी हैं उसने एग्जाम्पल, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते एग्जाम्पल सेट करते। कोई व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है ना, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, निरपराध नाम जपता है ना, ओनली भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो ऐसी स्थिति है। इसे शरणागति एक ग्रंथ है, उसमें भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं किस प्रकार पवित्र नाम विश्वास एवं आत्मा समर्पण के भाव से जप करने वाले सच्चे साधक के समक्ष धीरे धीरे अपने अलौकिक आलोक का प्रकाश करता है। जब कोई व्यक्ति विश्वास के साथ समर्पण की भावना के साथ शुद्ध भाव से अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपता है तो कहते धीरे धीरे जो भगवान का नाम है उनके सामने अलौकिक शक्ति प्रकट करेगा। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी के सामने अलौकिक शक्ति प्रकट किया नाम, और जो पत्थरों में से भगवान का नाम की महिमा। भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक आर्त, एक दैन्यता दिखाते हुए कहते हैं कि मेरा हृदय एक मरुभूमि समान है, रवि की रश्मियों से तप रहा है। मेरा जो हृदय है एक मरुभूमि मतलब रण प्रदेश ना, जिसमें रेत तपती रहती है। तो कहते मेरा जो हृदय है रण प्रदेश जैसा है, मरुभूमि जैसा है, और उसमें रवि की रश्मियों से उत्तप रहा है। अनित्य विस्मय विषय वस्तुओं की अभिलाषा मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये वस्तु स्वाभाविक मृत्यु का है। जो मैं विषय की इच्छा लेकर बैठा हूँ, भक्तिनाथ ठाकुर अपनी दैन्यतावश कहते उसमें कोई विषय नहीं था, वो शुद्ध भक्ति। सप्तम गोस्वामी ऐसे थोड़ा कहना है, लेकिन ये हमको एक शिक्षा देने तो खुद कहते हैं कि अनित्य विस्मय विषय वस्तुओं की अभिलाषा मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये वस्तु स्वाभाविक मृत्यु का है। मुझे कभी संतुष्ट नहीं देगी। जो विषय में प्राप्त करना चाहता हूँ संसार की ना, जिह्वा का विषय है कुछ स्वाद लेना, कान का विषय कुछ अच्छा सुनना, नाक का विषय कुछ अच्छा सूंघना, आंख का विषय कुछ अच्छा देखना, त्वचा का विषय कुछ अच्छा स्पर्श करना। ये जो भौतिक विषय है वो विषय कहते हैं कि मुझे संतुष्ट कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे वस्तु स्वाभाविक की मृत्युदायक है। ये अगर कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा तो निश्चित उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो विष है वो ग्रहण करने के बाद विष मार देता है, लेकिन जो विषय है ना वो खाली देखने मात्र से मार देता है, मृत्युकारी। और एक दो नहीं, हजारों विषैली अभिलाषाओं ने मेरे मन में घर कर दिया। कहते हैं कि अनेक ऐसी विषम अभिलाषा, विषयमय अभिलाषाओं ने मेरे हृदय में घर कर रखा है। क्या करूं? कितनी इच्छा है। तो जब इच्छा रहेगी ना तो ऐसे होगा, जब मरुद भूमि में सूर्य की किरण के द्वारा तप्त हो जाता है वैसे व्यक्ति का हृदय तप्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, निंदा से भरा हुआ होता है। एक भाई से भी ईर्ष्या करता है। एक व्यक्ति आगे बढ़ता है कुछ बिजनेस में तो उनकी ईर्ष्या करता है।
एसी में बैठा है, लेकिन दूसरों का माल अगर कुछ बिक गया ज्यादा पैसे में तो जलता रहता है। ऐसे क्योंकि उसमें अभिलाषा भरी हुई है, विषय, इस संसार के विषय भोगने की अभिलाषा। और ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में मृत्युकारी है, वह साक्षात मृत्यु है। और एक मृत्यु आने के बाद व्यक्ति की अधोगति के अलावा कुछ नहीं होता। भक्ति ठाकुर के मेरा हृदय अनेक अभिलाषाओं से भरा हुआ, मेरी अंतरात्मा सदा दहकती रहती। अंतरात्मा जो है तो सदा एक अग्नि की तरह दहकती रहती है। भौतिक जो जीवन जीते जिसको भगवान के विषय में पता ही नहीं, वास्तव में पद पद पे उनको भय रहता है, पद पद पर चिंता रहती है। एक क्षण उसको अंदर से सुख की अनुभूति हुई, सुख है नहीं, ऐसे अनुभूति हुई, भास हुआ, तो दूसरे क्षण दूसरा टेंशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, भरा हुआ है। क्योंकि मन से तब तक टेंशन नहीं जाएगा तब तक वो भगवान को ग्रहण नहीं करेगा। तो कहते मेरी अंतरात्मा जो है सदा दहकती रहती है अग्नि के द्वारा। कौन सी अग्नि है? विषय अग्नि, जो विषय भोगने की जो लालसा है उसके रूपी अग्नि है, उसमें दहकती रहती है। किंतु किसी भी प्रकार, बहुत सुंदर बात कहते भक्ति ठाकुर, किंतु किसी प्रकार साधु एवं गुरु की कृपा से अनंत लक्षणों वाले कृष्ण नाम मेरे कर्णोंद्र में प्रवेश पा लिया है। लेकिन किन प्रकार मुझे पता नहीं है। मैंने 2 दिन पहले श्लोक कहा था, कविराज गोस्वामी कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्य के हो तरे, नदी ते प्रवाह जाने काष्ठ लागे तीरे। एंटेन प्रकार वो काष्ठ है, वो तैरता तैरता किनारे पे आ जाता है। वैसे में भक्तिविनोद ठाकुर के किंतु किसी प्रकार से, एनकेन प्रकार से, कोई साधु एवं गुरु की कृपा से अनंत लक्षणों वाले हरिनाम मेरे कर्णोंध्रों से प्रवेश पा लिया। अनंत शक्ति है जिस हरि नाम में, उस हरि नाम ने मेरे कर्णोंध्र, कर्ण के द्वारा अंदर प्रवेश कर चुके हैं नाम। किसकी कृपा से? साधु और गुरु। और मेरे हृदय पट पर पहुंच गया और वो नाम कहां पर? नाम कान के माध्यम से अपने मेरे हृदय में स्थित हो गया। अब और मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं, थोड़ा वही बात कि भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा कह रहे हैं कि विषय इसमें भरा हुआ और भौतिक विषय को भोगने की अनेक अभिलाषा है मुझे, और मैं उस अभिलाषा की तरह दहक रहा था, ऐसा समझो कि दहक रहा था। लेकिन अचानक एन प्रकार कोई साधु और गुरु की कृपा से उनके मुख से मैंने हरे कृष्ण महामंत्र कर्णोंध्र मैंने कान से सुना। और हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम कैसा है? तो कहते अनंत लक्षणों से विभूषित भगवान का नाम है, वो कर्ण के माध्यम से मेरे हृदय में पहुंच गया। तो कहते कि वहां कुछ अनूठी आशा लिए अनगिनत मंगलमय संभावनाओं के साथ इसके एक नवीन प्रकार की सुधा रस की अजस्त्र धारा मेरे हृदय पर बरस गई। अमृतमय धारा, उस हृदय में जाकर अमृतमय धारा अंदर बरस गई। अमृतमय धारा कहां से आई है? हरिनाम भी किसकी कृपा से आया? साधु और गुरु की कृपा से। तो वास्तव में भक्तिविनोद ठाकुर जो कह रहे हैं ना, सभी जीवों को लागू होता है। सभी जीव जो है वो भौतिक विषय आसक्त है, और विषय आसक्त होने के कारण जिस तरह से मरुद भूमि में सूर्य की किरण पड़ती है और वहां दग्ध रहता है सब कुछ, वैसे सबका हृदय जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य विषयों की तरह आकृष्ट हो चुका है। हृदय दहकता है अग्नि की तरह, दिन रात चिंता उपाधि अनेक प्रकार से व्यक्ति भरा हुआ है अनर्थों से। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अचानक मेरे कोई व्यक्ति के अंदर, कोई व्यक्ति को भगवान कृष्ण के भक्त साधु गुरु की कृपा मिल जाती है, उनका संग मिल गया, तो उनके मुख से जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो किसी के कान के मार्फत से हृदय में पहुंच जाता है। तो क्या असर करता है? तो कहते कि वो सहस्त्र धारा, अमृतमय सहस्त्र धारा हृदय को भिगो देता है और हृदय आनंदित हो जाता है।
इससे यहाँ भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति संसारिक जीवन जीते दग्ध है, दुख चिंता उपाधि से भरा हुआ है, उनको निवेदन है कि अगर आपको सुख आनंद चाहिए और वास्तविक शाश्वत जीवन चाहिए तो साधु भक्तों का संग करना चाहिए, जो भगवत गीता भागवतम भगवान का नाम जप कर ये आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा है। तो बहुत सुंदर अपने दैन्यतावश अपने ऊपर लेकर वो पूरे संसार को भक्तिवंत ठाकुर यहाँ संदेश देते हैं। इस ध्वनि से मेरे मन में एक नई आशा जागृत हुई है, नई आशा जागृत हुई है। कभी लोग होता है जो संसारी जीवन इतने उब जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा जीवन बेकार है, मैं पूरा जीवन ऐसे ही रहूंगा, ऐसे दुख पाता रहूंगा, है ना। वो अपने आप टूट जाता है बेचारा, है ना। बहुत ऐसे लोग हैं अपने आप टूट जाते हैं कि बस इतने समय मैंने प्रयत्न किया, कुछ नहीं हुआ, अब मुझे लगता है पूरा जीवन मेरा ऐसे दुख में जाएगा। लेकिन हो सकता है कभी ऐसी आशा की किरण फूटती है भगवान की कृपा से। तो भक्तिवंत ठाकुर ऐसे कहते कि मैं भी इस तरह से जल रहा था दग्ध अग्नि के द्वारा, विषयों के द्वारा, लेकिन इस ध्वनि से मेरे मन में एक नई आशा जागृत, इस ध्वनि के द्वारा मुझे आनंद सुख की एक वर्षा हुई मेरे हृदय में और मुझे नई आशा जागृत हुई। तत्पश्चात वे मेरे हृदय से मेरी जीवा की ओर आता है, तो हृदय में गया, हृदय को मथता है, आनंद देता है, और वो हृदय से फिर कहाँ आया, मेरी जीवा। कभी तो सुना ना, श्रवण मात्र न, खाली गुरु वैष्णव के द्वारा उसने श्रवण किया है, भक्तिवंत ठाकुर के तो मैंने श्रवण किया तो हृदय तक पहुंचा और मुझे आह्लाद करने लगा, आनंदित देने लगा। अब वही जो नाम है वो नाम ऊपर चढ़कर मेरी जीवा तक आ रहा है, मेरी जीवा तक आता है। ऐसा नहीं है कि मेरी जीवा के प्रयास से यह ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। देखो बहुत सुंदर बात, भक्तिवंत ठाकुर कहते ऐसा नहीं है कि मेरी जीवा की शक्ति से मैं दिव्य नाम की ध्वनि अपने मुख से प्रकट कर रहा हूं, नहीं। वो कहते हैं वह जो एक साधु के हृदय से निकला और मेरे कान के माध्यम से मेरे हृदय में पहुंचा, साधु और गुरु की कृपा से उनके मुख से जो हरे कृष्ण महामंत्र निकला है, मेरे कान के मार्फत से हृदय में गया है, हृदय में पहुंचा और बस मेरी जीवा पर प्रकट हुआ। उसका कारण कौन है, गुरु और वैष्णव, उनकी कृपा से ही हृदय में गया है और उनकी कृपा से हृदय से मुख में, और जब हृदय से मुख में आया और मुख से जब मैंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, दिव्य नाम का जब उच्चारण होने लगा तो कहते कि मेरी जीवा जो है ना, और मेरी जीवा के ऊपर लगता है कि भगवान नृत्य कर रहे हैं और मैं भी, है ना, पूरे शरीर में रोमांच कंपा एक आह्लाद हो रहा है मुझे। तो कहते हैं यहाँ ऊपर से अवतरित होता है, मतलब ऊपर से अवतरित होता है, उद्गम स्थान इन लोगों से परे है। भगवान के नाम का उद्गम स्थान इन लोगों से परे है। परम भगवान के प्रतिनिधि मतलब गुरु के द्वारा यह कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता, तो बहुत दिव्य है। और इस धाम का लिए उद्गम स्थान इन लोगों से परे है, लेकिन फिर भी ये भगवान के जो प्रतिनिधि होते, भगवान के प्रतिनिधि को देते शुद्ध नाम गुरु, और गुरु के माध्यम से जो हमारे कान तक पहुंचता है तो निश्चित ये जो हृदय है हमारा शुद्ध कर देता है, शुद्ध नाम जीवा से प्रकट करता है। तो कहते जब व्यक्ति इस तरह से गुरु वैष्णव की साधु की कृपा से दिव्य नाम प्रकट करता है तो कहते कि वाणी रुद्ध जाती है, देह कंपन होने लगता है, उसकी जो टांगे हैं, चल पैर है उनके, वो खड़े नहीं रह पाते हैं, अश्रुधारा बहते, देह कांतिहीन हो जाता है, पुलक शरीर हो जाता है और मूर्छित हो जाता है। ये नाम के प्रभाव से दिव्यता प्रकट होती है। तो भक्तिवंत ठाकुर अपने द्वारा उसने समझाया कि जो नाम प्रकट होता है शुद्ध नाम, और शुद्ध नाम प्रकट हमारे प्रयत्न से हमारी जीवा के द्वारा नहीं होता है, गुरु वैष्णव की जब कृपा होती है तो शुद्ध नाम प्रकट होता है। आगे कहते हैं कि बाहर से लगता है जब कोई व्यक्ति को ये नाम के द्वारा जब विकार होते, जब चैतन्य महाप्रभु
चैतन्य लीला आप श्रवण करोगे तो चैतन्य महाप्रभु भगवान का नाम लेते हैं, अष्ट विकार उसमें प्रकट होते हैं। यहाँ भक्ति ठाकुर कहते कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र शुद्ध जप रहा है, उसमें विकार आ रहा है, तो कहते बाहर से किसी को भी लगता है कि व्यक्ति को बहुत कष्ट है, लेकिन भक्ति ठाकुर कहते पर हृदय से एक विचित्र प्रकार का मधुर रस उमड़ रहा होता है, अंदर से इसको इतना आनंद आ रहा है, मधुर रस है, वो समुद्र की लहर की तरह उछाला लेता है, लेकिन वो बाहर से पता नहीं चलता। बाहर के लोगों को तो क्या समझ में आता है, बाहर के लोगों को लगता है कि जो व्यक्ति है दुखी नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में हरे कृष्ण महामंत्र जपते, राधा रानी राधा रानी का भाव था, कृष्ण को याद करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते वो अपने सिर को नीचे घिसते। अगर कोई व्यक्ति सामान्य भौतिकवादी व्यक्ति अगर देख भी लेता तो उनको क्या लगता है, बहुत दुखी है, उसको प्रेम का, क्योंकि जब भक्त जो होता है, मतलब जो शास्त्र को समझता है, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथ जी को देखकर मूर्छित हो गए, तो अनेक पंडाओं ने उनको पकड़कर बाहर फेंकने की कोशिश की, है ना, कि यहाँ आकर मूर्छित हो गए ऐसे वैसा, तो समझ नहीं पाए चैतन्य महाप्रभु के विकार, नहीं समझ पाए। अब आप मध्यलीला पढ़ोगे तो मध्यलीला की शुरुआत में जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से होते हुए अद्वैताचार्य के घर जाकर फिर रैमोना होकर जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, जगन्नाथ मंदिर आते हैं मूर्छित हो जाते हैं जगन्नाथ जी को देखकर, तो पंडा समझ नहीं पाते चैतन्य महाप्रभु के भाव को, लेकिन जैसे ही वहां सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पहुंचे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को देखकर, उनके भाव को देखकर तुरंत समझ गए कि जो भाव जो है ये सामान्य भाव नहीं, ऐसा समझकर तुरंत उनको अपने घर ले। और सार्वभौम भट्टाचार्य खुद ये भी कहते हैं कि ये भाव जो है वो सामान्य व्यक्ति में भी भाव प्रकट नहीं होते, ऐसे भाव है चैतन्य महाप्रभु वो खुद बोले, लेकिन फिर भी वो ऐसा तो पता चला कि सामान्य व्यक्ति में प्रकट नहीं हो सकता, तो दिव्य व्यक्ति है, लेकिन फिर भी आगे जाके वो समझ नहीं पा रहे और उनको चैतन्य महाप्रभु को ही वेदांत सूत्र सिखाने का प्रयत्न करते हैं। गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि महाराज आप नहीं समझ सकोगे साक्षात भगवान है, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं। ईश्वर कृपालेश हयत जहारे, तभी तो ईश्वर तत्व जाने बारे पारे। ईश्वर की कृपा होती तभी कोई व्यक्ति ईश्वर का तत्व जान पाता है। आप पे भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु सामान्य व्यक्ति में, वो तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु जब मूर्छित हो गए, पंडाओं ने उनके भाव को समझ लिया। वो तो खाली ऐसा समझते हैं कि ये बस, क्योंकि उनको कोई अनुभव नहीं है, या उसने कोई साधु वैष्णव की ऐसी सेवा भी नहीं, मतलब उनका ऐसा संग नहीं किया, उसके मुख से सुना नहीं होगा, नहीं समझ पाए। सार्वभौम भट्टाचार्य तो जब कोई व्यक्ति ऐसे रोमांच, कंपास, तरंग जो अष्टो सात्विक विकार प्रकट करता है, जब भगवान का शुद्ध नाम लेता है तो सब कुछ होता है, तो बाहरी से लोगों को लगता है कि इसको बहुत कष्ट मिलता है। भक्ति ठाकुर कहते हैं अंदर से एक नई विचित्र प्रकार का एक रस उमड़ रहा होता है, जैसे समुद्र में लहर उमड़ती है, ऐसा उनको आनंद आता है, क्योंकि वो बाहरी व्यक्ति समझ नहीं पाता। ऐसा लगता है कि रस के सागर में वो तैर रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन बाहर से वो रोता है, बिलखता है, रोमांच हो जाता है, अंदर से क्योंकि वो इस स्तर पर पहुंच जाता है। और फिर कहते हैं कि शुद्ध नाम तक पहुंचने की बात करते हुए हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, गुरु द्वारा शिष्य नाम तत्व को प्राप्त करता है। गुरु के द्वारा शिष्य नाम तत्व को प्राप्त करता है। जब दीक्षा होती है तो नाम तत्व, वैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, लेकिन जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरु के द्वारा जब मिलता है ये नाम, तो कहते तब संबंध ज्ञान एवं सही जप के साधन द्वारा नामाभास उत्पन्न करने वाली अविद्या तथा अनर्थ का नाश हो जाता है। जब गुरु से दीक्षा लेता है और गुरु के मुख से जब ये श्रवण करता है हरिनाम,
दीक्षा लेता है तो कहते हैं उनकी कृपा से तो संबंध ज्ञान होता है कि कृष्ण और आपका संबंध क्या है, और उस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए वो मंत्र देते हैं, और मंत्र की सार्थकता हो उससे द्वारा वो कृपा भी देते हैं जिससे अनर्थ और अविद्या का नाश होता है। गुरु की कृपा सब कुछ किससे कृपा होता है? गुरु। भक्तिविनोद ठाकुर ने खुद अपने एग्जाम्पल देके समझा दिया है कि मैं इस तरह से जीवन जीता, विषय में तराबोल था, लेकिन गुरु और वैष्णव के मुख से जब मैंने हरे कृष्ण महामंत्र सुना तो मेरे कान के मार्फत से हृदय में गए और हृदय मेरा शुद्ध कर दिया, और हृदय के मार्फत से शुद्ध नाम मेरे मुख से निकला, तो मुझे निश्चित भगवान का दिव्य आह्लाद ऐसा लगता है कि भगवान राधा कृष्ण मेरे जीवा पर नृत्य करते। फिर वह नाम शुद्ध नाम में परिवर्तन हो जाएगा, जापक प्रेम का आस्वादन। गुरु वैष्णव की कृपा से धीरे आगे बढ़ेगा। फिर जापक जो है, जाप करने वाला वो व्यक्ति प्रेम आस्वादन धीरे धीरे करता है। इस तरह से यहाँ मतलब शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर अंत में कहते हैं गुरु जो है, साधु है, गुरु वैष्णव है, उनकी कृपा बहुत अनिवार्य है, क्योंकि पूरी भक्ति जो मार्ग है, भक्ति मार्ग का जो मेन स्तंभ है वो है गुरु। गुरु के आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जो भी, क्योंकि गुरु भगवान का साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र युक्तस्य था तत् भव्यत एव सत्य। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, लेकिन किंतु प्रभौर्य प्रिय एव तस्य। गुरु जो है वो अपने आप को भगवान का दास समझता है, लेकिन ऐसे गुरु की आशीर्वाद मिल गया, कृपा मिल गया, तो निश्चित व्यक्ति जो शुद्ध नाम है प्रकट करता है। और एक बार भक्तिविनोद ठाकुर जो कहते हैं, और एक बार याद करा देता हूँ, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा जो हृदय है मरुभूमि के समान, जिस तरह से मरुभूमि में सूर्य की किरणों के द्वारा तपता है, वैसे मेरा हृदय तप रहा है। विषय जो है वो विषय की लालसा, अनेक प्रकार की अभिलाषा लेकर मेरा हृदय बैठा है। तो अभिलाषा के कारण ऐसा लगता है कि हृदय में एक अग्नि जल रही है, विषय रूपी, उनके द्वारा दिन रात में चिंता में रहता है। लेकिन मेरी अंतरात्मा जो दहकती है, लेकिन अचानक एन प्रकार गुरु और वैष्णव, गुरु और साधु के मुख से मैंने हरे कृष्ण मांगा। तो वक्त तो ऐसा होता है, हम भौतिक जीवन जीते जीते, ये आध्यात्मिक जीवन जीते जीते भी जब हम आगे बढ़ते तो अचानक एन प्रकार कोई वैष्णव साधु की ऐसी कृपा मिल जाती है ना, कि हम तुरंत हमारी भक्ति की गाड़ी आगे बढ़ते हैं। तो हमको याचना करनी चाहिए वैष्णव साधु भक्तों को कृपा प्राप्त करने की, उनके सेवा करने की, उनकी कृपा प्राप्त हो तो उनको प्रसन्न करने का याचना, इच्छा करनी चाहिए, जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अगर प्रसन्न होते हैं तो निश्चित हम पर कृपा करते हैं ना। गुरु सेवा से अनर्थ नष्ट हो जाता है और शुद्ध नाम अपनी जीवा से प्रकट होता है। अंत में कहते हैं नाम ध्वनि श्रवण करने से शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। नाम ध्वनि जो है खाली श्रवण करने से हम शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। खाली भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या कहा कि मैंने जो नाम है वो श्रवण किया, कर्णौद्र से मेरे हृदय तक नाम गया, हृदय को शुद्ध कर दिया, मेरे जीवा से नाम निकला और लगता है कि राधा कृष्ण मेरे जीवा पर नृत्य, शुद्ध नाम निकला। पर यहाँ अंत में कहते खाली नाम ध्वनि श्रवण करने से आपको शुद्ध नाम आपके मुख से प्रकट नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने वो भी बोला शुद्ध नाम क्यों प्रकट हुआ मेरे मुख से? क्योंकि गुरु, यहाँ भी वही कहते हैं, गुरु की कृपा आवश्यक है। जब गुरु की कृपा होते, गुरु के मुख से हम श्रवण करते था, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और उससे कृपा याचना करते हैं और भगवान से शुद्ध नाम की भीख मांगते हैं, तब जाके सब कुछ संभव होता है। इससे नाम के आधार पर है, लेकिन शुद्ध नाम प्राप्त करने के लिए यत्न करना बहुत जरूरी है। हमारे भगवान भगवत गीता में यत्न तस्य दृढ़वता, यत्न करना बहुत जरूरी है। ये भौतिक संसार के तुच्छ जो विषय है, जो कुछ काम के नहीं जो आते हैं, वो भी दुखदायी हैं और जब तक शरीर है तब तक साथ है, बाकी तो छूट जाने वाले हैं और कर्म बंधन के जाले हमको बढ़ाएंगे। ऐसे तुच्छ विषय को भी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? यत्न तस्य, दृढ़ होकर
हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये तुच्छ विषय मिलेंगे। तो ये जो है वो हमको दिव्य भगवान के नाम, भगवान के धाम, शाश्वत जीवन प्रदान करने वाला नाम है। तो उनको प्राप्त करने, शुद्ध नाम प्राप्त करने के लिए हमको यत्न तो निश्चित करना पड़ेगा। और यत्न करने के लिए कहते हैं गुरु की कृपा, गुरु की सेवा, विष्णु से कृपा याचना की इच्छा करना और भगवान से शुद्ध नाम की भीख मांगना। इस प्रोसेस से हम जब भगवान का नाम लेके पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे इस प्रोसेस से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर इस शुद्ध नाम की महिमा का श्रवण किया। तो आगे हम हरि नाम की महिमा का श्रवण करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करेंगे कि प्रभुपाद जी आपकी कृपा से हमको ये जो आध्यात्मिक जगत है उसके विषय में कुछ श्रवण करने का अवसर मिल रहा है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मार्ग भी आपके शुद्ध भक्त जैसे भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनके द्वारा हमको मिल रहा है। तो विशेष धन्यवाद भगवान को देना चाहिए और भगवान के प्रतिनिधि गुरु वैष्णव को भी देना चाहिए, उनकी कृपा की याचना करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।